हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू कलाम पीसीएस। और बीपीएससी का जो प्रीलिम्स था 69 बीपीएससी प्रीलिम्स, वो आपका 30 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है और 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 5 दिन हो चुके हैं, 5 से 6 दिन हो चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आ चुकी हैं ऑन कट ऑफ कि क्या कट ऑफ रहने वाली है ऑफ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोज आना, तो क्या रेलेवेंस है इस कट ऑफ के डिस्कशन का? क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा ये जो 5 दिन का समय है, ठीक है, आपने जितना भी गंवाया अब तक, ठीक है, अब तक कलाम पीसीएस की तरह से कोई डिटेल डिस्कशन नहीं आया है ऑन कट ऑफ ऑफ 69 बीपीएससी या पेपर का ट्रेंड एनालिसिस कैसा था कैसा नहीं था। तो ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि देयर ऑलरेडी जो है 5 से 6 दिन लैप्स हो चुके हैं। तो विल डिस्कस ऑन कट ऑफ की क्या कट ऑफ रहने वाला है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कितना इंपॉर्टेंस है इस कट ऑफ का एक एस्पिरेंट की लाइफ में, कि कट ऑफ क्या होगी, इस पे कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है जहाँ पे आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो उसके आगे आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर स्पेंडिंग योर ऑल डे इन नोइंग द कट ऑफ और आपने अपना मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और कहीं जब मेंस का रिजल्ट आता है तो यू आर इन, आपने ऑलरेडी 1 महीना अपना गंवा दिया है। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम दिन बचे हैं, बेसिकली नहीं बचे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 1 महीने 20 दिन के आसपास है। ठीक है, 2 महीने हैं इनफैक्ट, लेकिन 1 महीना 20 दिन मान के चलिए, तो 1 महीने 20 दिन के आसपास है, यानी 50 डेज वी हैव इन टोटल फॉर द 69th मेंस। तो अगर आपने मान लीजिए 20 दिन में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो 30 दिन में मेंस की प्रिपरेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप ये 20 दिन इतने गोल्डन है, इतने क्रुशियल है कि यू कैन नॉट वेस्ट दोज 20 डेज। ठीक है, तो एक जो है आइडिया होना चाहिए कि क्या कट ऑफ होने वाली है। ठीक है, तो ये आइडिया के बारे में हम अपने वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, कट ऑफ कम रहेगी 68 बीपीएससी से, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, कि 68 और 67 जो बीपीएससी हुआ, ठीक है, इससे जो है 69 बीपीएससी का जो है टोटल जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो कम रहने वाला है, वो तो तय है। ठीक है, तो 68 में 90s में कट ऑफ गई थी, तो इसको ही हम वो करके देखते हैं कि क्यों कम रहने वाली है। 68 में क्या नए फैक्टर्स थे? तो हियर देयर वाज नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी, और क्या था, जो 5वां ऑप्शन था उसको उसमें 2 ऑप्शंस दे दिए थे। बेसिकली देयर वाज 6 ऑप्शंस, अगर सब टोटल की बात करें तो वो सिर्फ 5 ऑप्शन नहीं थे, 6 ऑप्शन थे अगर आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात थी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर वाज मोर हेयर इन 68 बीपीएससी। ठीक है, काफी ज्यादा फॉर्म पड़े थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो भी काफी ज्यादा थे 69 बीपीएससी में। और ये जो 68 बीपीएससी का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था, या क्वेश्चन में जो पैटर्न था, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, 1 नॉच 2 नॉच ऊपर था 67 बीपीएससी से। डिफिकल्टी लेवल जो है पॉजिटिव साइड में थी, किससे? 68 बीपीएससी से, 67 बीपीएससी से 68 बीपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अंतर था, लेकिन यही अगर ये डिफिकल्टी की बात करते हैं 69 बीपीएससी में, तो वो कई नॉच ऊपर चला गया है। कैसे? कि जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं यूपीएससी को टक्कर दे रहा था, यूपीएससी को टक्कर दे रहा था, जो कि थोड़ा सा लेवल डाउन था यूपीएससी से, 1-2 नॉच नीचे मान सकते हो। लेकिन गिवन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बीपीएससी प्रीलिम्स 150, हेयर इन यूपीएससी हेयर इज ओनली 100 क्वेश्चन, सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। बीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम अलॉटेड इज सेम, 2 आवर्स 2 आवर्स। ठीक है, 2-2 घंटे का, यानी 120 मिनट। यहाँ तो आपको 1 मिनट से ज्यादा मिलता है, 1.2 के पास मिलता है आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए। बट हेयर इन बीपीएससी यू आर गेटिंग लेस देन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन टू रिव्यू। ठीक है, अराउंड 50 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन देखना है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस बार जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चंस की जो प्रकृति है, नेचर था जो क्वेश्चन का, वो एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, जो जैसे कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एनालिटिकल टाइप का था। अब कब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि क्वेश्चंस तो सिंपल आए थे, ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका नंबर 40 से 50 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, जो आपका 68 और 67 बीपीएससी के अराउंड ही घूम रहे थे, उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो वैसे ही थे जैसे क्वेश्चन 68 और 67 बीपीएससी में पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पे
90 प्लस या 80 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनका नेचर एनालिटिकल टाइप का हो गया था और डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का महत्व तो काफी बढ़ चुका है। अभी लूसेंट वाला जो खेला होता था, ठीक है, लूसेंट वाला कि लूसेंट पढ़ के गए और बीपीएससी निकाल लिया, तो ये बात भूल जाइए कि अब लूसेंट पढ़ के बीपीएससी नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो एक तो लेवल ऑफ क्वेश्चन की हमने बात कर ली कि टफ था। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा 69 की प्रीलिम्स में, वो क्या है? दैट इज 33 या 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो कि बहुत इंपैक्ट डालती है। आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप लिस्ट से बाहर हो गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 25% नेगेटिव मार्किंग या 1/4 नेगेटिव मार्किंग टैकल की जा सकती है, जो कि आपकी 68 बीपीएससी में थी। ठीक है, 25% या 1/4 यहाँ पे थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तीसरा जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर्ड हुए मेंस एग्जाम में, ये उतना अंतर नहीं लाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि 4 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया तो बहुत जो है कम कट ऑफ जाएगी या बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी। ऐसा नहीं है, जो भी सीरियस जो एस्पिरेंट्स थे वो एग्जाम देंगे ही देंगे। ठीक है, वो आपको जो 1.5 लाख दिख रहे हैं नंबर, जो 1.5 के 2 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े, 1.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया, तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये सीरियस एस्पिरेंट्स के हैं। तो कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। हाँ, ये ऐसा मान सकते हैं कि 1 नंबर का अंतर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करेगा किस चीज को? आपकी कट ऑफ को। ठीक है, कौन सा? एक तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी के डिफिकल्टी लेवल को मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग ऑफ 33% और 1/3। तीसरा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच विल डिफाइन योर कट ऑफ। ठीक है, बट कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो उधर 90s में था, तो इधर जो है हम एक तुलनात्मक विवेचना करते हैं कि 69th में कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, तो इन सारे तथ्यों को मान के तो 3-3, 2-2, 3-3 नंबर का इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन कट ऑफ कोई भी, ठीक है, बिना आयोग के कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि जो डिफाइन कर दे। ठीक है, तुक्का लग गया, हमने बोल दिया कि 90s आएगा, 80s आएगा, ये आएगा, तो आ गया, तो हमने बोला कि ठीक है, वी हैव कोटेड दिस, कट ऑफ वुड बी दिस। ठीक है, तो हमारे जो कोचिंग का ये कट ऑफ सही आ गया, तो हमने यही बताया था। ठीक है, तो हियर कलाम आईएएस इज नॉट क्लेमिंग एनीथिंग। ठीक है, इन फ्यूचर की कट ऑफ हमने बताया था कि यही आया था। हम क्लेम भी नहीं करेंगे अपनी किसी वीडियो में कि हमने बताया था तो ये कट ऑफ रहा, लेकिन अनुमान जो लगाया जा सकता है वो 80 to 85, 80 से 85 के बीच जिनका नंबर आ रहा है, दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। 70 वाले जो कुछ लोग बोल रहे हैं 70 पे कट ऑफ जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, 70 नंबर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो 80 से 85 जिनका आ रहा है, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द 69th मेंस। ठीक है, हम ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, कि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है और आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि 75-70 नंबर आ रहा है तो हमारा हो रहा है, तो आप कीजिए प्रिपरेशन, फॉर श्योर कीजिए, वो कहीं लैप्स नहीं होगा आपका प्रिपरेशन, आपकी मेहनत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अलग अगले बीपीएससी में काम आएगी। ठीक है, लेकिन सेफ स्कोर इज 80 to 85। यहाँ पे आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन बिना एक दिन गंवाए स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीनों फैक्टर्स बताए, तीनों फैक्टर उसी तरह से एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ की टोटल एनालिसिस है, इससे ज्यादा हम इस वीडियो में कुछ नहीं करेंगे। तो इस वीडियो का जो बनाने का जो मूल लक्ष्य था या मेन एम था ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज दैट कि आप लोग अपना समय इस कट ऑफ के जो नंबर ऑफ वीडियोस दिन भर देख रहे हो कि क्या कट ऑफ रहेगी, इसमें न व्यर्थ करें। ठीक है, तो एक आइडिया लगाएं कि क्या कट ऑफ रहेगी, इतने नंबर पे हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं, इतने नंबर आ रहे हैं तो बिना एक दिन गंवाए, बिना एक सेकंड गंवाए, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन पास हो चुके हैं, नंबर ऑफ डेज बहुत कम है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, गिवन द नंबर ऑफ डेज बहुत कम है, मेंस की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत मेहनत करनी है, तो बिना एक दिन गंवाए आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इस वीडियो का जो लक्ष्य था या जो मैसेज आप लोगों को पहुंचाना था यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अभी बात करेंगे कि मेंस में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर strategy for the mains examination. So we'll discuss that thing in our next video. ठीक है, कि मेंस में हम क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।